Hello my dear students, how are you all? Welcome back to my channel. My dear students, today we are going to do the chapter of 10 plus 1 class. The name of the chapter is Of Studies and it is written by Francis Bacon. My dear students, this chapter on studies, it is written by Francis Bacon, and in this chapter you will come to know that is what is the value of studies. Why do we study different books? This is known by everyone that studying is a very good habit. Books are your best friends. But how to study, what to study, when to study, these all questions are to be clarified in this book, in this chapter. So let's get started. Studies serve for delight, for ornament and for ability. Their chief use of delight is in the privateness and retiring. जो अध्ययन है, जो स्टडी है, वो आनंद, सुंदरता और योग्यता प्रदान करता है. आनंद के साथ संबंधित उनका लाभ हमें अकेलेपन में, सॉलिट्यूड में या फिर फुर्सत के समय में इसका लिया जा सकता है. फॉर ऑर्नामेंट इज इन डिस्कोर्स, सुंदरता के संबंध में उनका लाभ वार्तालाप में, जैसे हम लोग कॉन्वर्सेशन करते हैं ना बच्चे, उसमें इसका लिया जाता है, इसका फायदा. एंड फॉर एबिलिटी इज इन द जजमेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ द बिजनेस. और जो योग्यता के संबंध में उनका जो लाभ है, वो जैसे किसी को जज करने के लिए या अपनी जो योजनाएं बनानी, अपनी जो प्लानिंग्स करनी है, उसके एक सीक्वेंस में सेट करना, इसमें हम लोग इसका फायदा ले सकते हैं. फॉर एक्सपर्ट मैन कैन एग्जीक्यूट एंड परहैप्स जज ऑफ द पर्टिकुलर्स वन बाय वन, बट द जनरल counsels and the plots and marshalling of the affairs come best from those that are learned. क्योंकि बच्चे जो माहिर व्यक्ति होते हैं ना, वो अपने कामों को चला सकते हैं या फिर शायद अपने जो उनके जो पर्सनल मामले हैं उनको कैसे जज करना है, एक एक करके आप सलाह मशवरे और योजनाएं और चीज़ें और जो जैसे उनके यहाँ जो मसले हैं, जो उनके अपने इश्यूज हैं ना, उनको एक व्यवस्था उनकी जो है बहुत अच्छे ढंग से की जा सकती है, जो कि बहुत बड़े लिखे होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज to spend too much time in studies is sloth. To use too much time for ornament is affectation, and to make judgment wholly by their rules is the humor of a scholar. अब बच्चे मैं आपको पहले ये कुछ मीनिंग्स क्लियर कर दूँ. स्लॉथ का मतलब होता है जैसे आलसीपन, ठीक है, और अफेक्टेशन का मीनिंग होता है जैसे आर्टिफिशियलिटी या बनावटीपन. ठीक है. अब आप देखिए कि जो अध्ययन है, जो बहुत ज़्यादा स्टडी है ना, इस पे बहुत ज़्यादा अगर हम समय बिताते हैं तो आदमी हमें आलसी बना देता है. मतलब कि हम लोग अपनी रियलिटी की लाइफ को एक्सपीरियंस नहीं करते, हम लोग सिर्फ बुकिश नॉलेज के ऊपर ही अपनी लाइफ को पूरा अपना बेस बना लेते हैं. और जब हमारी कॉन्वर्सेशन होती है, उसको सुंदर बनाने के लिए हम उसके नियमों को लेके उसके ऊपर ज़्यादा उसके साथ चिपके रहते हैं, और फैसला करने के लिए विद्वानों के मन में एक वहम सा हो जाता है. राइट नाउ अब आप ये देखिए कि दे परफेक्ट नेचर एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस, फॉर द नेचुरल एबिलिटीज आर लाइक नेचुरल प्लांट्स दैट नीड प्रूनिंग. अब ये हमारे जो नेचर है ना, उसको ये एक परफेक्ट बनाते हैं और खुद भी हमारे जो एक्सपीरियंस द्वारा हमें प्रॉपर बना देते हैं. क्योंकि जो हमारी जो नेचुरल हमारी एबिलिटीज़ है ना, वो कैसी हैं, एक नेचुरल प्लांट्स की तरह, जिनको अध्ययन के मार्गदर्शन द्वारा हम उसको प्रून करते हैं. जैसे नेचुरल फ्लावर्स हैं, उगे हुए हैं गार्डन में, बहुत सुंदर लग रहे हैं, लेकिन उनके साथ कुछ और भी तो चीज़ें आ जाती हैं. लेकिन हमें अपनी नॉलेज के थ्रू हम लोग उनको ऐसा प्रून करते हैं, उसको ऐसी शेप देते हैं कि वो और भी इम्प्रेसिव से बन जाते हैं. Okay, and the studies themselves do give forth the directions too much at large, except they be bounded by the experience. लेकिन क्या होता है कि उनके अनुसार
वो हमारे स्वभाव को संपूर्ण जो है वो बन जाते हैं, क्योंकि जो हमारी नेचुरल एबिलिटीज़ है ना वो कुदरती पौधों की तरह होती हैं और उन अध्ययन को मार्गदर्शन द्वारा छांटने की ज़रूरत पड़ती है और अध्ययन अपने आप ही आमतौर पर ज़्यादा निर्देश देते हैं, सिवाय जबकि उनके अनुभव के द्वारा सीमित ना कर लिया गया हो। ओके, नाउ बेटा क्राफ्टीमैन, ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि क्राफ्टीमैन कंडेम स्टडीज़। जो बच्चे मक्कार लोग होते हैं ना वो स्टडीज़ को नफरत करते हैं। सिंपल मैन एडमायर देम, जो सिंपल सॉबर से पर्सन होते हैं, नॉर्मल पर्सन होते हैं, वो इनकी बहुत प्रशंसा करते हैं। एंड फॉर एडमायर एंड वाइज मैन यूज देम, और जो बुद्धिमान लोग हैं वो स्टडी को अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत अच्छे से यूज करते हैं। फॉर दे टीच नॉट देयर ओन यूज बट दैट इज द विजडम विदाउट देम एंड अबव देम वन बाय द ऑब्जर्वेशन। अब जो मैंने आपको बताया कि जो मक्कार लोग हैं वो इसको नफरत करते हैं, सिंपल लोग इसकी तारीफ करते हैं इसकी, और जो बहुत सियाने हैं वो इसको अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो किताबें हैं ना उनका इस्तेमाल हमें वो करना नहीं सिखाती, बल्कि उनकी सियानत कि आप किस तरह से अच्छे ढंग से उसको यूज करते हो। ठीक है, और वो आपको जिंदगी को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करने का मौका प्रदान करती है। रीड नॉट टू कॉन्ट्रोडिक्ट एंड कंफ्यूज, नॉट टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड। कहते कभी भी जो रीडिंग है, जो अध्ययन है ना, वो कभी भी इसलिए नहीं करना चाहिए कि हमें किसी के साथ कोई विरोधाभास बात करनी है, जब हमने उनके साथ कुछ लड़ाई झगड़ा करना है, ऐसा कुछ नहीं होता। नॉट टू फाइंड टॉक और डिस्कोर्स बट टू वे एंड कंसिडर, और ना ही बिना पड़ताल किए किसी बात को स्वीकार करने के लिए पढ़ो, और ना ही खूबसूरत वार्तालाप जो अपनी कॉन्वर्सेशन है उसको और भी इम्प्रेसिव बनाने के लिए पढ़ो। Some books are to be tasted, others are to be swallowed, some few to be chewed and digested। बच्चे इसलिए वो कहते हैं कि कुछ ऐसी किताबें हैं जिनको कि आप उनको सिर्फ स्वाद के लिए चखना चाहिए, आर टू बी टेस्टेड, है ना। अभी शादी पे जाते हैं हम लोग, बहुत सारी डिशेस होती हैं, हम सारी तो नहीं खा लेते ना, कुछ हम डिशेस को हम सिर्फ टेस्ट ही करते हैं। सिमिलरली कुछ बुक्स होती हैं जिनको सिर्फ आप ऐसे सुपरफिशली से आप पढ़ते हो ना, उसकी आप कर्सरी रीडिंग लेते हो, और कुछ ऐसी हैं जिनको कि आपने क्या करना होता है कि उनको निगलना होता है जल्दी जल्दी फटाफट से, बहुत स्पीड से, मतलब कि आप उसकी जस्ट ऐसे रीडिंग लेते हो, एक पैराग्राफ पढ़ा उसका आपको पता चल गया इसमें क्या चीज़ है, देन यू मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, यू जस्ट आप नेक्स्ट पैराग्राफ को जल्दी से पढ़ लेते हो और आपको जस्ट उसकी कर्सरी रीडिंग से उसका कंटेंट पता चल जाता है। बट सम बुक्स ऐसी भी होती हैं बच्चे जिनको आपने च्यू करना है और डाइजेस्ट करना है, आपने उसका स्वाद लेना है, आप उसको कैसे उसको आप पढ़ते हो, उसकी एक एक लाइन, यू जस्ट रीड इन बिटवीन द लाइन्स। ठीक है, आप उसको बहुत ध्यान से उनको पढ़ते हो और फिर उनको हजम भी करते हो। आपको ये नहीं होता कि चलो खा लिया इट्स ओके, आपको होता है कि ये चीज़ हजम भी हो जाए, ठीक है, इसका हमें असर भी हो जाए। अब कुछ चीज़ें हम लोग ऐसे खाते हैं। तो सिमिलरली व्हेन वी रीड सम बुक्स दीज आर टू बी च्यूड वेरी स्लोली एंड इट शुड बी डाइजेस्टेड ऑल्सो, और इसको हम लोग डाइजेस्ट भी करना चाहिए। इज दैट क्लियर? नाउ रीडिंग मेक द फुल मैन, कॉन्फ्रेंस आर रेडी मैन एंड रीडिंग एज एग्जैक्ट मैन। ना बच्चे जो स्टडी है, जो अध्ययन है, वो इंसान को एक कंप्लीट पर्सन बनाता है। रीड करना बुक्स को, यू बिकम अ कंप्लीट पर्सन। और फिर देन अगर हम लोग वार्तालाप करने के लिए तो वो हमेशा रेडी रहता है, और अगर वो राइटिंग करता है तो फिर दैट इज द बेस्ट वन। वो इंसान को एक प्रॉपर इंसान बनाता है, एक पढ़ा लिखा इंसान। राइटिंग से आपकी हर चीज बहुत पॉलिश हो जाती है। एंड देयरफॉर अ मैन राइट्स लिटिल, ही हैज नीड हैव अ ग्रेट मेमोरी। अगर वो कम लिखता है तो उसकी मेमोरी बहुत शार्प होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसके दिमाग में वो चीजें रिटेन रहनी चाहिए। अगर वो लिखता नहीं है तो उसके दिमाग में वो जो एक बार चीज पढ़ ली वो लिखी गई। एंड इफ ही कन्फर्स, और ज्यादा है, देन कन्फर्स लिटिल, ही हैड नीड हैव द प्रेजेंट विट। अगर वो ज्यादा बातचीत करने में, वार्तालाप करने में यकीन रखता है तो क्या होना चाहिए कि उसकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो बहुत शार्प होनी चाहिए। एंड इफ ही रीड्स लिटिल, अगर वो कम पढ़ता है तो ही हैड नीड हैव मच कनिंग
to seem to know that he doth not. और अगर वो कम पढ़ता है तो उसकी presence of mind, उसकी हाजिर जवाबी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि उसको पता है कि उसके अंदर ये कमी है, जिसको उसकी जिसकी नॉलेज नहीं है, लेकिन वो बात को नीचे नहीं लगने देता और वो बात को बहुत अच्छे ढंग से हैंडल, सिचुएशन को अच्छे से टैकल कर लेता है. राइट नाउ हिस्ट्रीज मेक मैन वाइज, पोएट्स विटी. अब देखो जो इतिहास होते हैं वो इंसान को बहुत सियाना, बहुत समझदार बनाते हैं, और जो पोएट्स हैं वो उनको कल्पनाशील बनाते हैं, और जब देन मैथमेटिक्स सटल बनाते हैं, उनको बहुत तेज बुद्धि वाले बनाते हैं. देन नेचुरल फिलोसफी डीप, मॉरल ग्रेव, लॉजिक एंड योर ट्रिक्स एबल टू कंटेंड. इसी तरह से बच्चे गणित उनको तेज बुद्धि वाला, नैतिक दर्शन उनको गंभीर और तर्क और प्रभावशाली तरीके से बोलना व लिखना सिखाता है. नाउ देयर इज नो स्टैंड और impediment in the wit, but may be wrought out by the fit studies. और इस तरह से जो कला है उनको वाद विवाद करने की योग्यता प्रदान करता है. ठीक है. उसके बाद बाउलिंग इज गुड फॉर स्टोन एंड रेन्स. नाउ बेटे ऐसी कुछ बीमारियां हैं हमारी बॉडी की, लाइक द डिजीजेस ऑफ बॉडी मे हैव एप्रोप्रिएट एक्सरसाइज. हमारी बॉडी की जो एक्टिविटीज हैं कुछ ऐसी जो कि आपके शरीर को प्रॉपर ऐसी रेमेडीज देती हैं कि आपकी बॉडी ठीक हो जाती है. ठीक है. जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें मेडिसिन के साथ साथ कुछ एक्सरसाइजेस देते हैं. सिमिलरली कहते हैं जैसे ये वाली कुछ गेम्स हैं जो हमारे स्टेमिना को, हमारी बॉडी को इनके काबिल बनाते हैं. लाइक द डिजीजेस ऑफ बॉडी may have appropriate exercise. Bowling is good for stone and reins, shooting for the lungs and breast, gentle walking for the stomach, riding for the head and like. So if man's wit be wandering, let him study the mathematics. देखिए अब उन्होंने बोला है कि जैसे हमारी जो बॉडी की जो बीमारियां हैं बच्चे, वो कसरत द्वारा ठीक की जाती हैं. जैसे गेंद मारकर बोतलों को नीचे गिरा देना पथरी और गुर्दों की बीमारी के लिए लाभदायक है. तीरंदाजी जो फेफड़ों और छाती के जो रोग हैं उनको क्योर करता है. और आराम से चलना ये हमारे स्टमक के लिए, घुड़सवारी सिर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है. इसी तरह से कुछ और भी हैं. ठीक है. इसलिए अगर कोई व्यक्ति जो है उसके अंदर एकाग्रता की कमी हो तो मैथमेटिक्स जो है उसके लिए बेस्ट है. फॉर इन द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हिज विट be not apt to distinguish or find differences, let him study the schoolmen, for they are the simony sectors, and he be not apt to beat over matters, and to call up one thing to prove and illustrate another. Let him study the lawyer's case, so every defect of mind may have a special receipt. और बच्चे अगर किसी के अंदर थोड़ा फर्क करने की जो प्रॉब्लम है ना, कि वो चीज़ों में फर्क नहीं कर सकता, तो उसको जो मिडीवियल एज के जो दार्शनिक्स हैं ना, उनके और उनके जो टीचर्स थे उनकी स्टडी करनी चाहिए. क्योंकि वो जो है उनको आदत होती है ना इनको बाल की खाल खींचने की. ये ऐसे लोग होते हैं कि ये बात को छोड़ते ही नहीं है. तो कहते हैं उनके लिए ये बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि अगर वो ऐसे तेजी से इनका विश्लेषण करना, एनालिसिस करना, उनको ऑब्जर्व करना और किसी चीज़ को साबित करने के लिए उदाहरणें देनी बहुत सारी, इससे अगर ऐसी चीज़ें वो चाहता है तो उसको वकील बनना चाहिए, उसको लॉ की स्टडी करनी चाहिए. और दिमाग की हर एक जो उनको प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए कोई ना कोई नुस्खा, कोई ना कोई रेमेडी जो है उसका इलाज है. तो ऑन द होल वी फाइंड दैट इन दिस चैप्टर वी फाइंड दैट जो बुक्स है वो हमारी सबसे बेस्ट फ्रेंड है. कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन जो है हमें बुक्स देती हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन है प्रोवाइडेड कि हमें बुक्स को कैसे पढ़ना है. हमें बुक्स को सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना कि वो हमारे सिलेबस में है, बल्कि हमें बुक्स को इस तरह से पढ़ना है कि वो हमारे अंदर वो चीज़ें रिटेन रहें. ठीक है.
हर चीज़ को समझ के कीजिए, उसको डाइजेस्ट कीजिए। और जैसे स्टोरी बुक्स होती है उसको हम जस्ट गो थ्रू हो जाते हैं और हमें आधी स्टोरी तो पता चल जाती है। लेकिन कुछ एक चैप्टर, अभी ये देखिए जैसे ये बेकन का ये वाला जो चैप्टर है ऑफ स्टडीज़, कहने को ये बहुत छोटा सा है, जस्ट आई थिंक 300 to 400 वर्ड्स होंगे इसके, बट इट हैज़ अ वेरी डीपर मीनिंग, सो इट शुड बी just chewed and digested. Hope you have enjoyed it. Hope you have understood the chapter. It's very interesting chapter. Let's meet after some time with new video. And regarding the question answers, I have given the link in the description box. So go through there and just have the look of the question answers. And I will be back. And if you are new to my channel, subscribe it, share it to others. Till then, it's a time to say bye bye.